Good morning, plus 2 student. Dear student, today I will discuss this topic: motion of a charged particle in a uniform magnetic field. इस आर्टिकल के बीच में आपका टारगेट क्या रहेगा? मीन्स आप इस आर्टिकल के बीच में क्या चीज़ प्रूव करना चाहेंगे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मूव करेगा तो चार्ज पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी जो होगी, मीन्स जिस पाथ से होकर के चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उस ट्रेजेक्टरी की नेचर जो होगी वो होगी पैराबोलिक। नाउ लेट अस वेरीफाई दिस पार्ट। मान लेते हैं किसी प्लस क्यू चार्ज वाले चार्ज पार्टिकल ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंटर किया है एट पॉइंट O। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे? एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्लेट से। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्लेट से क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा? फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना अप्लाई कर रहे हो तो चार्ज पार्टिकल बेटा वो मूव करेगा इस डॉटेड स्ट्रेट लाइन में। क्लियर? लेकिन जैसे हम ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट क्या करेगी? इस पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल को रिपेल करेगी। तो चार्ज पार्टिकल जो है वो सीधा जाने की बजाय कुछ एडिशन मोमेंटम के साथ सीधा जाएगा पहले, फिर पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की रिपल्शन से चार्ज पार्टिकल इस आर्क शेप में जाएगा। देन जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल एज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर पहुंचेगा तो चार्ज पार्टिकल इस कर्व ट्रैक को लीव करेगा P पॉइंट के ऊपर अलोंग दिस टेंजेंट। मींस इसके आगे P पॉइंट के आगे चार्ज पार्टिकल जो है वो जाएगा इस स्ट्रेट लाइन के अराउंड। पर इससे हमें कुछ भी नहीं लेना, हमने प्रूव करना है कि चार्ज पार्टिकल का जो ट्रैक O से लेकर के P पॉइंट तक होगा उस ट्रैक की नेचर जो होगी वो होगी प्योरली पैराबोलिक। नाउ लेट अस वेरीफाई दैट। मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल जो इस O पॉइंट के ऊपर एंटर करा है वो P पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की रिपल्शन से या फिर इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट से जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाया। उस फोर्स से चार्ज पार्टिकल ने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया एंड t टाइम के ऊपर वो चार्ज पार्टिकल पहुंच गया P पॉइंट पर। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं xy कोऑर्डिनेट का मतलब है जब चार्ज पार्टिकल P पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगी y के बराबर एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगी इक्वल टू x के बराबर। मींस लेंथ ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट की जो है वो होगी x के बराबर। मींस जब चार्ज पार्टिकल O से P पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा t टाइम के दौरान तो t टाइम में चार्ज पार्टिकल की वर्टिकल अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी होगी एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी होगी, क्योंकि साइमल्टेनियसली चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? ये x एंड y कोऑर्डिनेट को ट्रेस कर रहा है। अगर t टाइम पर P पॉइंट पर पहुंच रहा है तो इसका मतलब t टाइम के दौरान चार्ज पार्टिकल ने x डिस्टेंस भी कवर की है एंड वर्टिकल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की? y के बराबर। हम क्या करेंगे? x एंड y की इंटरप्रिटेशन करेंगे, लेकिन बाद में करते हैं। पहले हम क्या करेंगे? मान लेते हैं इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मान लेते हैं से कैपिटल E के बराबर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस प्लस Q चार्ज वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करेगा फोर्स Q E के बराबर। ये फोर्स क्या करेगा? ये फोर्स इस प्लस Q चार्ज को करेगा रिपेल। रिपल्सन से चार्ज पार्टिकल जो एकदम नहीं जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इस फोर्स के साथ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा अलोंग दिस ट्रैक विद एन एक्सेलरेशन a। तो यही फोर्स जो है वो होगा इक्वल टू m a के बराबर। नाउ आई कैन इक्वेट दीज टू रिलेशन। तो m a इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू q e। तो मैं यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा। a की वैल्यू आ जाएगी q e ओवर m। What about this? This is say equation number 1. Means this is acceleration with which the charge particle will accelerate along the track O to P.
नाउ लेट अस स्टडी अनदर पार्ट। हम अज्यूम कर रहे हैं बेटा कि चार्ज पार्टिकल O से लेकर के P पॉइंट तक पहुंच रहा है t टाइम के दौरान, स्मॉल t टाइम के दौरान। तो स्मॉल t टाइम में चार्ज पार्टिकल जब P पॉइंट के ऊपर पहुंच रहा है तो x डिस्टेंस कवर कर रहा है एज वेल एज y डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम चार्ज पार्टिकल का वन बाई वन अलोंग x एक्सिस मोशन लेंगे, अलोंग y एक्सिस मोशन लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट मोशन अलोंग x एक्सिस, चार्ज पार्टिकल की मोशन अलोंग x एक्सिस वो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, विद दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू x0 प्लस uxt प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। लेकिन बेटे डायग्राम में देखा गया O पॉइंट के ऊपर चार्ज पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो O पॉइंट एक्ट करेगा एज ए इनिशियल पॉइंट एंड इस इनिशियल पॉइंट के x एंड y कोऑर्डिनेट 0 होंगे। तो एट पॉइंट O x नॉट की वैल्यू जो है वो होगी इक्वल टू 0 के बराबर। O पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल ने कितनी वेलोसिटी के साथ एंटर किया हुआ है, ux, और उसकी वैल्यू हम ले लेंगे इक्वल टू u। रेस्ट पे नहीं, चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी u के बराबर। तो x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस ये वाली साइड एंड y एक्सिस दिस वन। तो इनिशियली चार्ज पार्टिकल जो है जब एंटर कर रहा है तो वो थोड़ा सा इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस से मूव करेगा, यहां से यहां तक अलोंग द स्ट्रेट लाइन, सीधा बाई डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा। तो ux की वैल्यू हम ले लेंगे इक्वल टू u के बराबर एंड व्हाट अबाउट दिस a, ax की वैल्यू होगी 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एक्ट करेगा एंड चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं करेगा विद दिस एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। ये वाली वैल्यू अप्लाई कर दो ऊपर वाली इक्वेशन में, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u into t के बराबर। तो इस स्टेप से I will find the value of t, then we will get t equal to x over u के बराबर। Let it be equation number 2. This is the motion along x axis. अब क्या करेंगे हम, इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग we will also take motion of the charge particle along y axis. Now let us take that. Motion of the charge particle, motion along y axis, motion along y axis जो है उसको डिस्क्राइब किया जाएगा विद दिस इक्वेशन, y is equal to y0 प्लस u/t प्लस 1/2 a/t square. This relation is equivalent to just what, s is equal to ut plus half at square at point O पॉइंट पर क्या है, y नॉट दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि मोशन स्टार्ट हो रहा है इसलिए x एंड इनिशियल x एंड y कोऑर्डिनेट्स O पॉइंट के ऊपर चार्ज पार्टिकल के 0 होंगे। u/y की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू 0, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ने मूव करना शुरू किया है स्टार्टिंग में O पॉइंट के ऊपर अलोंग x एक्सिस, ना कि ऊपर की तरफ। सो दैट्स व्हाई u वैल्यू होगी 0 एंड फ्रॉम O टू P, जो डायग्राम था उसमें O से लेकर के P तक व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस ay, दैट विल बी इक्वल टू a के बराबर, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो है अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड accelerate करा along the path O to P which is along y axis, so that's why हम a y की वैल्यू लेंगे इक्वल टू a के बराबर। अब ये वैल्यू अप्लाई कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, therefore we will get what, 0 plus 0 plus 1/2 a t square, or I can say value of this y it will equal to 1/2 a t square. Say it will be equation number 3. अब हम क्या करेंगे,
हमने डायग्राम देखा है कि चार्ज पार्टिकल का जो मोशन O से P तक हो रहा है वो दो तरह के मोशन से बना है, मोशन अलोंग x एक्सिस भी हो रहा है, मोशन अलोंग y एक्सिस भी हो रहा है। सो दैट्स व्हाई फाइनली अब मैं क्या करूंगा, दोनों मोशन को कंबाइन कर दूंगा। तो जब दोनों मोशन को कंबाइन करेंगे तो क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 3 में a की वैल्यू एज वेल एज t की वैल्यू को अप्लाई करेंगे। तो a एंड t की वैल्यू को अप्लाई करो यहाँ, जैसे दिस इंप्लाइज y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। What about this a that was from equation number 1 q e over m. What about this t, value of t that was x over का स्क्वायर आ जाएगा। Therefore y की वैल्यू क्या आ गई q e over 2m u square into x square। Now let us see, चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मूव कर रहा है तो Q की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म लिया है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल चेंज नहीं होगा। U दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विद व्हिच द चार्ज पार्टिकल एंटर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कांस्टेंट। सो दैट्स व्हाई दिस y will become directly proportional to x square। इट मींस चार्ज पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी है that will be parabolic। Why? Because y is equal to 4kx square, that is equation of parabola। ये वाली इक्वेशन भी उसी की तरह आ रही है, ये कांस्टेंट है। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर मींस ट्रेजेक्टरी जो होगी चार्ज पार्टिकल की वो विल पैराबोलिक। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मींस जब इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर कोई चार्ज पार्टिकल, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज वाला हो, चाहे नेगेटिव चार्ज वाला हो, जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मूव करेगा तो जिस ट्रैक से होकर के वो मूव करेगा उस ट्रैक की नेचर माय डियर स्टूडेंट होगी पैराबोलिक। एंड जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव करेगा 0 डिग्री के ऊपर तो ट्रैजेक्टरी की नेचर होगी स्ट्रेट लाइन। जब 90 डिग्री के ऊपर एंटर करेगा तो ट्रैजेक्टरी की नेचर 100% होगी सर्कुलर। जब 0 एंड 90 के बीच में एंटर करेगा, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द अर्लियर लेक्चर, चार्ज पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी जो है वो होगी स्पाइरल। थैंक यू।